गंगा तरंग रमणी जटा कलाप गौरी निरंतर विभूषित वामभाग नारायण प्रियमनंग मदापार वाराणसी पुरपति भैरवेश्वरनाथ परम श्रद्धेय बुद्धिचरण इस आयोजन के परमाध्यक्ष अनंत श्री मोशे स्वामी जी महाराज, मंच उपस्थित विद्वत्वर्य संसमाज, सब उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्ति शक्ति रूपा माता बहनों, दो चरण भगवान का नाम लेंगे बड़े प्रेम से और गर्जना के साथ लेना, ताकि पुण्यपि जननम पुण्यपि मरणम की धारणा से जीव तत्काल मुक्त हो जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या, हर हर महादेव, गंगा मैया की 45वां अखिल भारतीय विराट आध्यात्मिक सम्मेलन में पधारे हुए सभी भगवत प्रेमी भक्तजन भगवत प्राप्ति के उपलक्ष्य में साधन प्राप्ति कर अपना मनुष्य जन्म सार्थक कर रहे हैं। संसार का प्रत्येक प्राणी शांति चाहता है। शांति भौतिक पदार्थों से मिलने वाली नहीं, सांसारिक वैभव कितना भी क्यों ना प्राप्त हो जाए, उससे शांति नहीं मिलती। यदि भौतिक पदार्थों से ही शांति मिलने वाली होती तो संसार के प्रत्येक सेठ साहूकार किसी विरक्त संत के चरणों में आकर नतमस्तक नहीं होते। संसार दुखमय है और इसी दुखमय संसार में विचारशील प्राणी सुख की अनुभूति कर लेता है। आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में लिखा है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। हम मृत्यु को नहीं रोक सकते, लेकिन मृत्यु को संवारने का उपाय बता सकते हैं। मृत्यु संवरती है विचारों से। भांतिकार का कहना है वस्तु सिद्धि विचारेण न क्वचित कर्म कोटि भी। उस आत्म तत्व की प्राप्ति करोड़ों कर्म से नहीं, केवल विचारों से होती है। इसका मतलब ये नहीं कि जीव को कर्म छोड़ देने चाहिए। कर्म और भक्ति दो पगडंडी है, जिसके आधार पर चलकर जीव ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। वेद में 1 लाख मंत्र है, 80,000 उपासना के, 80,000 कर्मकांड के और 16,000 उपासना के जिसे भक्ति कहते हैं। केवल 4,000 मंत्र ही ज्ञान कांड के हैं। 80,000 मंत्र कर्मकांड के इसलिए हैं क्योंकि 84 लाख योनियों के संस्कार हमारे अंतःकरण में विराजमान है। उसकी सफाई धुलाई करने के लिए जीव को शुभ कर्म करने चाहिए। शुभ कर्म करने से जीव का अंतःकरण पवित्र होता है, फिर वो भक्ति में प्रवेश करता है।
ये जो आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं ना, ये भी एक प्रकार का शुभ कर्म है, जिससे अंतःकरण पवित्र होता है, भक्ति में प्रवेश करता है और भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचकर भक्त और भगवान एक हो जाता है। जिस तरह जल के बिना मछली तड़पती है, उसी तरह भक्त के लिए भगवान तड़पे। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। तब साधन चतुष्ट से संपन्न व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी होता है। नित्य नित्य वस्तु विवेक फल भोग विराग शब्दवाणी शक्य संपत्ति मुमुक्षत्वानि। नित्य अनित्य वस्तु का विवेक हो, नित्य परमात्मा नित्य संसार जो आने जाने वाला है, इस लोक और परलोक के सब सुखों का त्याग, खट संपत्ति श्रम मन का निग्रह, दम इंद्रियों का निग्रह, तितिक्षा उपरति क्षमा इत्यादि होती है तीव्र मुमुक्षुता। किसी जन्म में मोक्ष हो, काबिल संत मिल जाए, प्राज्ञ हो, चक्षु हो, विद्वान हो, तपस्वी हो, योगी हो, वे आपकी बुद्धि में तर्क ला सकने की योग्यता रखते हो कि वे ब्रह्म तो तू ही है, तब जीव को बोध होगा। और बोध होते ही आवागमन के चक्र से प्राणी छूट जाता है। छोटी सी बात बताते हैं। एक संत अपनी कुटिया का दरवाजा बंद कर रहे थे। उसी समय भागा भागा एक चोर आया। बोले महाराज जी मेरी रक्षा करो, मेरे पीछे पुलिस लगी है। महाराज जी बोले आजा। खूंटी पर चद्दर टंगी है, इसे ओढ़कर आंगन में सो जा। उसने ऐसा ही किया और महाराज जी ने कुटिया का दरवाजा बंद नहीं किया। और महाराज जी सत्यवादी थे संतों की तरह। इतने में दो पुलिस वाले आए। एक ने कहा महाराज जी आपने यहाँ चोर देखा है? महाराज जी बोले हाँ, ये सोया पड़ा है। दूसरा पुलिस वाला बोला महाराज जी तो नाराज हो गए, यहाँ कहाँ चोर? अच्छा महाराज जी क्षमा करना, हम आगे देख लेते हैं। ऐसे कहते दोनों पुलिस वाले चले गए। लेकिन ये सारी बात वो सोया हुआ चद्दर ओढ़कर सुन रहा था। और पुलिस वाले के जाने के बाद उठा, महाराज जी को उठा और चद्दर खूंटी पर टांग कर चलने लगा। महाराज जी बोले चलते चलते राम राम तो करता जा। वो कहता है आपसे काहे की राम राम करता, आपने मुझे पकड़ाने में कोई कसर तो छोड़ी नहीं, लेकिन ये समझ में नहीं आता मैं बच कैसे गया। महात्मा जी बोले ये जानना चाहते हो तो सुनो, जो तूने खूंटी पर चद्दर टांगी है वो लेके आया। कहता देख इस पे क्या लिखा? उस पर लिखा था श्री राम जय जय राम। इसी भगवान के नाम ने तेरी रक्षा की। और वो चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगी कि आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। कहने का अभिप्राय ये है, कोई भी किसी भाव से संत के चरणों में आता है उसका कल्याण होता है। हृदय ज्ञान मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति होती है और मुक्ति होते आवागमन के चक्र से प्राणी छूट जाता है। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। बड़े प्रेम से बोलिए आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, गंगा मैया की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की, सब संतन की। तो पूज्य महाराज ने थोड़े ही शब्दों में पारावार के रूप में हमको ज्ञान करा दिया। गागर में सागर जिसे कहते हैं, बहुत सुंदर भाव। अब मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य 108 स्वामी राम बिहारी दास जी महाराज जी के चरणों में। वो भी अपने मुखारबिंद से हम सबको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। पूज्य स्वामी राम बिहारी दास जी। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य
वामे च जनका मदा पुरुतो मारुतिर्यस्य तम वन्दे रघुनन्दनम्। परमादरणीय परम पूज्य महामहिम अनंत श्री विभूषित आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी हमारे आत्मा प्रकाशानंद जी महाराज, वर्तमान पीठाधीश्वर आत्म ज्योति जी महाराज, मंचस्थ सभी संत वृंद, संगीत वर्ग, भगवत स्वरूप श्रोता समाज, माताएं एवं बड़े प्रेम से शांति से दक्षित होकर बैठो, जिससे कुछ कहने और सुनने का आनंद मिले। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, विचरत तनुभनम पद पदाभ्याम प्रियाया। पाणि परसा क्षमाभ्याम मृगित पथ रुजो यो हरिंद्रो रुझाभ्याम। मृगित पथ रुजो यो हरिंद्रो रुझाभ्याम। बोलो श्याम रामचंद्र की। नवम स्कंद में सुखदेव जी ने राम कथा सुना। भागवत के नवम स्कंद में राम कथा सुनाई है और नवम स्कंद का पहले श्लोक कहते हैं गुरुवर थे त्यक्त राज्यो। देखिए भगवान की कथा है, चाहे राम कथा हो चाहे कोई भी कथा हो, ये कथाएं अनंत और अपार हैं। कथा तो बाद में सुनाई, पहले सावधान किया। क्या कहा? न सक्तये वक्तुम विस्तारतहि वर्ष सतहि नभो। कहते हैं कि यदि विस्तार से इसका वर्णन करें तो 100 साल भी इसका वर्णन नहीं हो सकता। एक हमारे यहाँ कवि हुए हैं या यूं कह लो महापुरुष हुए हैं, महर्षि कालिदास। महाकवि कालिदास जी ने सूर्य वंश के एक राजा का केवल वर्णन किया है, वो है महाराज रघु। केवल महाराज रघु के वंश का वर्णन किया है और इतना वर्णन की महाकाव्य तैयार हो गया। रघुवंश महाकाव्य तैयार हो, इतना वर्णन किया, मात्र सिर्फ एक राजा बना। लेकिन जब वो वर्णन कर रहे थे सूर्यवंश के किसी महाराज रघु के वंश का वर्णन जब करने लगे, तब वो कहते हैं क्वा प्रभवो वंशा, क्वा प्रभो वंशा, क्वा चाल्प विषयामति। कहते देखो हमारी जो बुद्धि है विषयी है, हमारी बुद्धि बड़ी विषयी है, और दूसरी ओर इतने पवित्र वंश का, इतने प्रतापी राजा का मैं वर्णन करता हूँ। मेरा जो दुस्साहस है, मेरा जो प्रयास है, वो मात्र ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति कागज की नाव बना करके और समुद्र को पार करना चाहे, ऐसा है। देखो इतनी बढ़िया। खैर वो भी बात छोड़ दो। अयोध्या की रात दरबार में महाराज दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया। सारा समाज, सारा राजपाट शोकाकुल था। तो वशिष्ठ जी ने भरत जी को समझाया, और क्या समझाना, जरा वो भी सुन लो। वशिष्ठ जी कहते हैं कि भयामो न आहारी, अब न वो बलिहारा, अभूप भगत जस पिता तुम्हारा। कहते भयामो न आहारी, न पहले हुआ था, न इस समय है, और न आगे होगा, ना आगे होगा। कौन कहते? महाराज दशरथ के समान। अब बड़ी विचित्र बात लग रही है।
माने इतने इतने बड़े प्रतापी राजा की ना हुआ है, ना होगा, ना आगे होगा। अब आप देखिए, अच्छा एक बात, ऐसा क्यों? देखिए, विचार करके देखे तो ऐसा क्यों? क्योंकि इस वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, जैसे मैंने बताया महाराज रघु आदि इक्ष्वाक आदि। महाराज इक्ष्वाक तो ऐसे थे कि मान सरोवर से बाण के द्वारा, माने बाण मान सरोवर में मारा तो सरयू नदी निकल आई। बोल, अयोध्या में आज भी सरयू नदी है कि नहीं? ये महाराज इक्ष्वाक की देन थी। और महाराज भागीरथ ऐसे राजा हुए जो गंगा जी को ले आए, गंगा जी को लाए। मेरे कहने का मतलब ऐसे ऐसे प्रतापी राजा आयो न आय न हो बनी हमारा भूप भरत जस पिता को। अब महाराज दशरथ की विशेषता क्या है, एक बात और बताएगा। इस वंश में बड़े बड़े राजा हुए, लेकिन किसी भी राजा ने नव विवाहित अपने पुत्रों को वन में नहीं भेजा। एक बात केवल दशरथ जी ऐसे थे, या दशरथ जी के राज्य में भगवान राम लक्ष्मण आदि जो है वन को गए। कोई भी राजा सूर्यवंश में नहीं हुआ, इसलिए कहा जा सकता है कि इसलिए ऐसा ना हुआ है ना होगा, पर ऐसा नहीं। एक बात बता दें, इस वंश में चाहे जितने बड़े प्रतापी राजा हुए हो, कथाएं सुनो, लेकिन भगवान ने जब अवतार लिया या भगवान ने जब जन्म लिया तो किसके यहाँ लिया? महाराज दशरथ जी के लिया। माने भगवान ने चुनाव किया कि किस राजा के राज्य में मेरे को पैदा होना है, जन्म लेना है, वो निकले महाराज दशरथ। महाराज दशरथ है, इसलिए भय न आए न हो निहारा भूप भरत जस पिता तुम्हारा। और दूसरे शब्दों में छोड़ो, देखो ये लीला जगत है, ये कथा है। लीला जगत में महाराज दशरथ हुए, भगवान राम हुए, लेकिन जब इन राजाओं के आध्यात्मिक स्वरूप पर विचार करके देखेंगे तो ये कोई सामान्य नहीं है। इस वंश में अज नाम के राजा हुए, और अज नाम ब्रह्मा का। अज माने ब्रह्मा, अर्थात ब्रह्मा अज राजा बन के आया। राजा अज ब्रह्मा बना, ब्रह्मा ही राजा अज बन गया। अब तो महाराज दशरथ कोई सामान्य नहीं है। इनकी जो तीनों रानियां, ये कौन है? बोले ज्ञान शक्ति से कौशल्या, ज्ञान शक्ति से कौशल्या, सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्ति से कैकेयी, वेदो दशरथो नपा। महाराज दशरथ वेद, कौशल्या जी ज्ञान की स्वरूप, उपासना की प्रतीक है सुमित्रा, और क्रिया है कैकेयी, और महाराज दशरथ स्वयं वेद है। तभी तो कहते वेद तत्व तब नप सुतचारी। महाराज दशरथ वेद है। याद रखना, वेद में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। वेद में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। क्या कहते? विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, अर्थात वो जो ब्रह्म है वो वेद का स्वरूप है, या यूं कह लो वो जो वेद है हमारे, वो ब्रह्म के स्वरूप है। इस भारतवर्ष की विशेषता है। मैं तो ये कहता हूं, हमारे भारतवर्ष में वेद भी मिलेंगे, पुराण भी मिलेंगे, और सत्य तो यह है हमारे भारतवर्ष के राम और आम भारत और कहीं नहीं मिलेंगे। तो इसलिए याद रखना, महाराज दशरथ वेद है। तीनों रानियां ज्ञान उपासना क्रिया की प्रतीक है। पर एक बात आपसे बता दें, दशरथ जी की एक आय न हो निहारा। महाराज दशरथ साक्षात वेद है। कहना ये चाहिए, हमारे यहाँ एक होती लोक रीति। लोक रीति का तो परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वैदिक रीति का जो वेद की रीति है, तीनों कालों में इसका परिवर्तन कभी नहीं होगा। तीनों कालों में वेद की जो रीति है उसका कभी परिवर्तन नहीं होता है। एक बात जरूर, हम अपनी कमी को छुपाने के लिए, हम अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये भले ही कहते हैं देश काल परिस्थिति में हम ऐसा करते हैं, देश काल परिस्थिति में ऐसा करते हैं, इसका मतलब है कि हम जो है वेद की रीति को नहीं मानते, वेद के कथन को नहीं मानते हैं,
अपनी कमियां छुपाने के लिए ऐसी ऐसी बातें करते हैं। इसलिए कहना ये चाहिए कि यदि ऐसा कर्म करते हैं तो हम ना तो अपना कल्याण कर सकते और ना ही समाज का। सत्य तो यह है हम सब उपहास के पात्र, हम उपहास के पात्र हैं। जब धनुष नहीं टूट रहा था तो किसी ने कहा राजाओं से धनुष क्यों नहीं टूट रहा, तो वहां एक उपमा दिया का सब नपो भये जोग उपहासी, और जैसे बिन विराग सन्यासी। कहते वैराग जीवन में न हो और सन्यास ले बैठे तो ऐसा उपहास का पात्र होता है। तो मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था, दशरथी वेद है और वेदों का तीनों कालों में कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसलिए भय न आहाई अब न हो बनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। बोलो सियावर रामचंद्र की। बोलिए।